त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये वीडियो MPPSC प्री 2020 संपूर्ण सिलेबस एवं उसमें हुए बदलाव पर आधारित है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये चैनल यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अगली वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं MPPSC के सिलेबस की ओर। MPPSC के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम 2020 के सिलेबस को देख लेते हैं और उसके बाद बदलाव को देखेंगे। यदि आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, ये वीडियो पूरा देखें। हाँ तो मित्रों, MPPSC में 2 पेपर प्री में होते हैं। आज हम प्री पर गहन अध्ययन और प्री पर गहन चर्चा करेंगे। ये देखिए, MPPSC प्री का पहला पेपर GS 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 प्रश्नों में 200 नंबर आपको मिलता है और मेरिट इसी से बनती है। दूसरा पेपर CSAT रहता है, 100 प्रश्न इसमें भी रहते हैं और 200 नंबर का ये भी रहता है, लेकिन इसमें 40% पाना अनिवार्य है। बस आगे चलते हैं। MPPSC के सिलेबस को जैसा रिडिफाइन करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको 10 भागों में बांटा है और उसको आप लोगों के लिए आसान करने के लिए, आप लोग उसको आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके, इसलिए मैंने भी 10 भागों में बांटा है और उसकी 3 यूनिट्स बना दी हैं। तो चलिए देखिए हमारी तीनों यूनिट। तो MPGS में हम देखते हैं MPGS के 3 भाग हैं। हिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, ज्योग्राफी सेकंड यूनिट, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये दोनों को एक यूनिट में रख दिया गया है हमारे सिलेबस में। अब आते हैं 3 यूनिट्स, आपने देख लिए 3 यूनिट्स इसमें भी हैं। तो हम देखते हैं इंडिया में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसमें भी पॉलिटी और इकोनॉमी को मित्रों एक यूनिट में रखा गया है। तो इसलिए ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। और 4th यूनिट हमने दिया है करंट को। अब करंट को नीचे हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये MP का करंट है, इंडिया का करंट है और इसमें और भी महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल, जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें करंट को हमने इंडिया GS में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा 3rd यूनिट, इसको हम कहेंगे स्मॉल टॉपिक। स्मॉल टॉपिक में मार्क्स आपके यूनिट के हिसाब से 10-10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स पर यूनिट, 10 नंबर प्रत्येक इकाई से आपको मिलेंगे। फर्स्ट इकाई है आपकी विज्ञान एवं पर्यावरण, सेकंड इकाई है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और 3rd इकाई है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय। ये 3rd यूनिट है, इसको ऐड किया गया है, इसको जो है 2020 के सिलेबस में ऐड किया गया है। अब हम करते हैं विस्तृत चर्चा। हाँ तो हम देखते हैं सिलेबस का डिटेल। पहला, सबसे पहले हम देखते हैं MPGS को। MPGS में हिस्ट्री पोर्शन को हम लेते हैं। हिस्ट्री पोर्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश के बाद हम देखते हैं प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे आते थे 2 साल पहले, 2 सालों से इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो पूछने की संभावना इस बार है। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान मध्य प्रदेश के विशेष मैटर पर। यहाँ देखिएगा MP लिखा है, तो जहाँ मैंने हर जगह मैं MP नहीं जोड़ा हूँ तो आप अपने से समझ जाइएगा कि पूरा पोर्शन MP रिलेटेड है, पूरा पोर्शन। तो आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान मध्य प्रदेश के कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, मध्य प्रदेश की क्या योगदान उसमें थे, ये सारी चीज़ें इसमें से पूछा जाएगा। फिर जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनके जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उन सब के बारे में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख कला एवं स्थापत्य, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी कलाएँ हैं, कौन कौन से भवन, स्थापत्य कला में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है देश में, उन सब चीज़ों को हम इस सिलेबस में देखेंगे। आगे देखते हैं, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में कौन कौन से अच्छे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उन सभी को हम देखेंगे। एवं धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को देखने के बाद हम देखते हैं जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां एवं मध्य प्रदेश की बोली एवं बोलियां। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। हाँ तो मित्रों, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। भूगोल हम सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ।
भूगोल कहलाता है भूमि का ज्ञान, उस क्षेत्र के बारे में सारी चीज़ें कि वहाँ कैसा मैदान है, कैसे पहाड़ हैं, कैसे पठार हैं, नदियाँ। तो यहाँ पर हम भूगोल में क्या जानेंगे? वनोपज, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और जलवायु। जलवायु बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। संसाधन क्या कहलाते हैं? संसाधन जो हमारे यूज में आते हैं वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। आगे देखते हैं। प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना। फिर अगला कृषि पशुपालन कृषि आधारित उद्योग। अगला है कृषि पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ओर। जनगणना, आर्थिक विकास एवं प्रमुख उद्योग, SC ST एवं उन सभी से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। आगे चलते हैं राज्य व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है राज्यपाल, विधानसभा, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और पंचायती राज। फिर चलते हैं हम भारत की ओर। अब हम देखते हैं मित्रों भारत से संबंधित GS। भारत का जो GS आता है भारत के सामान्य अध्ययन से। अब हम देखते हैं भारत के सामान्य अध्ययन से कौन कौन से टॉपिक MPPSC प्री में पूछे जाएंगे, उन्होंने अपने सिलेबस में दिए। चलिए देखते हैं। भारत के सामान्य अध्ययन पर MPPSC प्री में सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन विशेषता। तो यहाँ पर आप भारत अपने से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हर जगह भारत है। भूगोल बस में भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, और हर चीज को 3 सेक्शन में बांट करके देखना है, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो हम देखेंगे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक घटनाएं, साथ ही 19वीं एवं 20वीं सदी में धार्मिक एवं सामाजिक जो आंदोलन हुए थे उन पर चर्चा होगी। हाँ, तो अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद का भारत। स्वतंत्रता के बाद के भारत में स्पष्ट शब्द में मेंशन है, लिखा हुआ है कि भारत का एकीकरण। तो भारत के एकीकरण में जैसा हम देख रहे हैं अभी भी भारत हमारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार या भाषाई सुविधा के अनुसार, जैसे भाषाई सुविधा के अनुसार आंध्र प्रदेश पहला राज्य अलग हुआ था, तो 53 के बाद जो है अपन देख रहे हैं भाषाई आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तो ये सब भारतीय एकीकरण के आधार पर आएगा, भारतीय एकीकरण के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं भूगोल। तो भारत एवं विश्व का दोनों का भूगोल हम देखेंगे। भौतिक विशेषताएं एवं भौतिक प्रदेश। भौतिक का मतलब क्या है? भौतिक मतलब जो दिखता है। भौतिक से हम तात्पर्य कर सकते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, महाद्वीप, ये सारी चीज़ें भौतिक चीज़ें। अब आती है बात प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वन, खनिज, जल, कृषि, वन्यजीव, उद्यान, और इनमें हमने मानव निर्मित भी कर दिया है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, इसमें हमारा या गवर्नमेंट है, इंसान मतलब हम लोगों ने उसमें एफर्ट डाला है। आगे देखते हैं सामाजिक में जनसंख्या संबंधी या जननांकिकी आंकड़ों पर हम बात करेंगे। आर्थिक भूगोल पर हम देखेंगे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग एवं यातायात, महाद्वीप, महासागर, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब उसके बाद परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था इसको। परंपरागत एवं गैर परंपरागत
ऊर्जा, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये थोड़ा सा आप मेंशन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम अर्थव्यवस्था की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय बैंक, आयात निर्यात, आरबीआई, सेबी, एनएसई, एनबीएफसी, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था जो है, भारत की राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता पूर्व के जो एक्ट हैं 1919 एवं 1935 के एक्ट, संविधान सभा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो विधि बनाती है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इनमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, हर कुछ इसमें जो है इंक्लूड है। तो आप लोग, और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह न्यायपालिका में है, तो आपको परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। आगे देखते हैं हम स्मॉल टॉपिक्स की ओर, जो हमने अपना तीसरा पोर्शन बनाया है वो है स्मॉल टॉपिक्स। स्मॉल टॉपिक्स में विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। इसमें आप देखेंगे कई सारे टॉपिक जियोग्राफी में भी आएंगे और कई सारे टॉपिक साइंस के हैं। तो इसका दूसरा यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें लोगों को थोड़ा समस्या होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जब कंप्यूटराइज माइंड, जैसे रोबोट का अपना स्वतः का माइंड नहीं होता पर हम उसमें माइंड डालने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं या मानव द्वारा बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सबसे पहले साइबर समझ लीजिए, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध जो एक दूसरे के अकाउंट को हैक करते हैं और उससे पैसे का आदान प्रदान गलत तरीके से करते हैं, लोगों के डाटा को लीक करते हैं, वो है साइबर अपराध। उसी के लिए साइबर सिक्योरिटी लाई गई है कि हम पासवर्ड डालें या उसके अनधिकृत आक्रमण को कैसे रोकें, तो वही साइबर सिक्योरिटी है। आगे देखते हैं मित्रों, अब आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। अब ये देखिएगा, ये चीजें कोई नई नहीं है, नया जोड़ा गया, इसमें न्यू लिखा है, प्री के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, ये मेंस के सिलेबस में भी है और ये पॉलिटी का एक भाग है। तो निश्चित ही अब पॉलिटी का वेटेज इसमें बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? 15 संस्थाओं के बारे में इन्होंने लिख कर दिया है, अपने नोटिफिकेशन में दिया है। इन 15 संस्थाओं में कौन कौन सी संस्था है आप देखिएगा, आधी तो आपको पता होंगी और जो नहीं पता है वो ऐड हो जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। दूसरा नीति आयोग। तीसरा यूपीएससी, यूपीएससी केंद्र का हो गया, एमपीपीएससी अपने स्टेट का हो गया। कैग, कैग का क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओबीसी आयोग, मैं इसमें देखिएगा ऑब्लिक करके और लास्ट में आयोग लिख दिया हूं, तो सब में आयोग अपने आप जुड़ जाएगा। जगह का अभाव था, मुझको सारा सिलेबस एक ही पेज में कवर करना था इस बोर्ड में, इसलिए मैं जगह को बचा करके और आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं एक साथ, इसलिए मैं एक ही बार में सारी चीज़ें समझा रहा हूं। यूपीएससी, एमपीपीएससी, कैग, ओबीसी, एससी एसटी, मानवाधिकार, महिला, बाल संरक्षण, सूचना, सतर्कता, राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
खाद्य संरक्षण आयोग आदि। यहाँ से हमारे सिलेबस के 9 यूनिट कंप्लीट होते हैं। जो 10वां यूनिट है उसको मैंने यहाँ 4 यूनिट लिखा है, तो इसी में मैं उसको रखा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिएगा समसामयिकी भारत एवं मध्य प्रदेश, तो वो इन दोनों के अंडर में आते हैं, तो उसको हमने भारत एवं मध्य प्रदेश में समसामयिकी ऐड किया है। समसामयिकी में क्या है? व्यक्तित्व, स्थान, घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं एवं पुरस्कार। तो अब देखिएगा मित्रों, अब आता है 10वां टॉपिक, जिसको हमने इसके भारत के सामान्य अध्ययन के चौथे टॉपिक के रूप में ऐड किया था, समसामयिकी भारत एवं मध्य प्रदेश। तो समसामयिकी को कुछ लोग करंट जानते हैं, हिंदी है, ये समसामयिकी हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है, और समसामयिकी हिंदी शब्द है और इंग्लिश में इसको करंट अफेयर्स के नाम से जाना जाता है, जिससे लोग ज़्यादा परिचित होंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। व्यक्तित्व होंगे, स्थान होंगे, घटनाएं होंगी, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं होंगी और पुरस्कार होंगे। तो चलिए यहाँ से हमारा सिलेबस मध्य प्रदेश पीसीएस का जीएस का सिलेबस फर्स्ट पेपर का कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जैसा कि हमने कहा था हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अब आप आएंगे पॉइंट पर कि एमपी पीएससी के प्री के सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुई है, कौन कौन से बदलाव आए हैं, उन बदलावों पर अब हम चर्चा करेंगे। हाँ तो मित्रों, अब हम देखते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस में हुए बदलाव। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के हम एक बार आपको और बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा 2020 में 2 पेपर होंगे, सीसेट और जीएस। तो सीसेट के पेपर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की प्री के पेपर में 3 बदलाव महत्वपूर्ण हुए हैं। तो पहला बदलाव देखते हैं। तो पहला बदलाव 19 में मित्रों 3 एक्ट थे। 19 में मित्रों 3 एक्ट थे। अब 2020 में कोई एक्ट नहीं है। तो हम देखेंगे एमपीपीएससी प्री जीएस के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उन पर कुछ समय चर्चा करते हैं। देखते हैं एमपीपीएससी पेपर 2019 का प्री के पेपर में 3 एक्ट आते थे। उन एक्ट को 2020 के सिलेबस के नोटिफिकेशन में हटा दिया गया है। दूसरी बात, संवैधानिक संस्थान जो 15 जोड़े गए हैं वो पिछले साल तक प्री के सिलेबस में नहीं होते थे, ये सिलेबस में नया ऐड किया गया है। तीसरी चीज, व्यवस्थित पाठ्यक्रम कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को और आसान बना दिया गया है। आपको बता दिया गया है कि ये चीजें पढ़ना है और उनके लास्ट से आदि शब्द हटा दिया गया है। आदि शब्द में बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। उसमें वो कई सारी चीजें कुछ भी पूछ सकते हैं और पूछने के लिए फ्री रहते हैं, पर अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सारी चीजों को समझा दिया है कि आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी, इतना आप अच्छे से तैयार करें। हाँ तो जैसा कि मित्रों हमने मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया, अब उसमें हमने बदलावों के बारे में भी बात की। तो ये मुख्य रूप से 3 ही बदलाव हुए हैं और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है, पर प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में सेकंड पेपर में कोई बदलाव नहीं हुआ। फर्स्ट पेपर जो जीएस जिसको हमने अभी विश्लेषित किया है उसमें ये 3 बदलाव हुए हैं और जो भी छोटे मोटे बदलाव आपको दिख रहे होंगे तो वो सिलेबस को रीअरेंज कर दिया गया है। बस इधर इस यूनिट का पोर्शन उस यूनिट में डाल दिया गया है, इस यूनिट के पार्ट को दूसरे यूनिट में रख दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ तो मित्रों, जो हमारा दूसरा पेपर है सीसेट, उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, संचार, अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये सभी टॉपिक हैं। वो 40% मार्क्स का है, तो मैंने उसका विश्लेषण अभी नहीं किया है और वो छोटा भी है। आपके 40% मार्क्स अनसीन पैसेज से ही समथिंग आ जाएंगे और अंतर्वैयक्तिक संबंध से आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो
मित्रों धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हमारी अगली वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे।